नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर स्वास्तिक एग्रोटेक, जिसका बोर्ड आप देख रहे हैं। सामने बोरियां रखी हुई हैं, आटा, सूजी, मैदा और चोकर, 4 तरह के उत्पाद बक्सर के हरिकिशनपुर में स्थापित स्वास्तिक एग्रोटेक अब बाजार में उपलब्ध कराएगा। पहले से सिल्वर बाइट के नाम से इसके प्रोडक्ट्स बाजार में कोविड काल के उपरांत लगभग 2 साल 2.5 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। अब इसका प्लांट बड़े रूप में विस्तारित हो गया है। पिछले दिनों सतवान के दिन इसकी शुरुआत देवकी नंदन जी के हाथों कराया गया। देश के महान कथावाचक देवकी नंदन जी बक्सर में कथा कर रहे थे और सतवान के दिन इस मिल के फाउंडर गणेश पांडे के आग्रह पर देवकीनंदन ठाकुर जी दृश्य में आप देख रहे हैं, युवा नेता विजय मिश्रा, गणेश पांडे, सभी लोग इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने सिल्वर बाइट्स के नए फ्लावर मिल स्वास्तिक एग्रोटेक की शुरुआत की। इसकी क्षमता प्रति घंटे 2 टन आटा बनाने की है। इसकी लागत भी बड़ी है। फिलहाल हम उसी उद्घाटन के सत्र को देख रहे हैं, जिसमें देवकीनंदन जी सफ़ेद कमीज गमछे लिए में गणेश पांडे, इसके फाउंडर देवकीनंदन जी महाराज ने मिल का मुआयना किया, मशीनों पर अपने हाथ से स्वस्तिक भी बनाए, पूजा अर्चना की और बटन दबाकर इसकी शुरुआत भी की। आप उद्घाटन के उन्हीं दृश्यों को देख रहे हैं। व्यस्तता के कारण हम खबर 2 दिन पहले आपके समक्ष नहीं रख सके, लेकिन यह यादें गणेश पांडे और हरकिशनपुर गांव समेत स्वस्तिक एग्रोटेक से जुड़े लोगों के लिए यादगार तस्वीरें हैं। हरकिशनपुर गांव सदर प्रखंड का हिस्सा है, अब बड़े औद्योगिक हब के रूप में विकसित हो रहा है। अभी एक कंपनी प्रारंभ कर रहे हो, इसकी ब्रांचेज बिहार के हर एक बड़े शहर में हो, ऐसी हम भगवान प्रियकांत से प्रार्थना करते हैं और सभी सनातनियों से निवेदन करते हैं, खाने की चीजें खाने ही है, जो खाना ही है तो उसे मंगा के खाओ, जो हमारे सनातनी और हमारी परंपराओं का ध्यान रखते हैं। तो अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हर सनातनी को सपोर्ट करना चाहिए। तो मेरा सपोर्ट तो आपके साथ है, भगवान की कृपा आपके साथ बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय स्वस्तिक एग्रोटेक के फाउंडर गणेश पांडे से हमने उद्घाटन से कुछ समय पहले पहुंचकर लंबी बातचीत की। जब कोई मिल ग्रामीण इलाके में स्थापित होता है तो उसका सीधा लाभ किसानों को भी मिलता है, क्योंकि फसल अब उनकी अच्छे दाम पर बिकती है। खरीदार होंगे तो स्वाभाविक है किसी भी वस्तु की डिमांड बढ़ेगी तो मूल्य बढ़ेगा। यह अर्थशास्त्र का छोटा सा नियम है। आइए उत्पाद के बारे में जानते हैं गणेश पांडे से। नमस्कार, बक्सर न्यूज, बक्सर खबर। मैं गणेश कुमार पांडे, CEO एंड फाउंडर स्वस्तिक ऑफशोर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। हम आज एक नया प्लांट का उद्घाटन करने जा रहे हैं, स्वस्तिक एग्रोटेक, जिसे मैन्युफैक्चर यूनिट है ये हमारा। इसमें हम मैदा, सूजी, आटा एंड चोकर का उत्पादन करेंगे। इसकी कैपेसिटी है पर आवर 2 टन। यस। किया जाएगा यहाँ पे आटा, सूजी, मैदा और चोकर निर्मित किया जाएगा। बाजार और युवाओं को रोजगार की कुछ संभावना बढ़ सकती है। 100% संभावना है। लास्ट 1 ईयर से हमारे पास करीब 50 लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी, और ये प्लांट चालू होने के बाद 20-25 लोग और काम करेंगे कंटिन्यू। अच्छा, परचेजिंग का क्या सिस्टम रहेगा? क्योंकि ये किसानों से जुड़ा हुआ व्यवसाय है, तो आसपास के किसानों आप लेंगे आप बाजार से? नहीं, हम लोग अभी तक तो हमारा डायरेक्ट किसान से ही टाई अप है हमारा। किसान लोग अपना गेहूं लाके देके भी जाते हैं, और कोई कॉल करता है कि हमारे पास इतना टन है, तो अपना गाड़ी भेज के हम डायरेक्ट किसान से हम ले रहे हैं। अभी बाजार से हम लोग कुछ गेहूं नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अभी गेहूं का सीजन है और कटाई भी हो रही है। तो ऐसे में यदि आप किसानों को कुछ कहना चाहें ये खरीदारी को लेकर के कि क्या रेट आपने तय किया है, और इस पर कुछ रेट का तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, रेट क्योंकि रोज ऊपर नीचे होते रहता है। बट ये बोलूंगा मैं, जो उनके पास लोकल लोग आते हैं लेने के लिए, उनसे बेटर ही हम रेट देंगे। प्लस हम क्रेडिट पीरियड कुछ नहीं रखते हैं, ऑन द स्पॉट हम पेमेंट करते हैं। और किसानों से हम रिक्वेस्ट करने का आप ज़्यादा से ज़्यादा ला के हमको गेहूँ दें,
और हमको सहयोग करें और हम एक दूसरे को सहयोग करके इसको आगे लेके चलेंगे। अच्छा, ये विचार आपके मन में कैसे आया? चूंकि आप क्या पहले से इस फील्ड में थे या कुछ? नहीं, मेरा फील्ड टोटली डिफरेंस है, ऑयल एंड गैस सेक्टर से हूँ। बट जब लॉकडाउन हुआ था तो मैंने यहाँ पे बहुत सारा आटा और ये सब चीज़ें परचेज करा था, लेकिन उस टाइम बहुत इजीली नहीं अवेलेबल हो रहा था जब मैं बांटने के लिए निकल रहा था। उसी टाइम मैंने प्लान किया कि यहाँ पे हमारा गेहूँ है, सब कुछ है, एक प्लांट ही तो लगाना है। फिर मैंने एक छोटा प्लांट यहाँ पे लगाया था। अच्छा, पहले से छोटा प्लांट लगा। यस, ये भैया करके आटा ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है और उसका बहुत अच्छा रिव्यू मार्केट से मिला हम लोगों को। लोगों ने बहुत पसंद किया, इतना पसंद किया कि हम दे नहीं पाए थे इस बार आटा। फिर उन्होंने प्लान किया कि हम इसी को एक्सटेंड करके अब हमने बड़ा किया। फिर हमने वो लॉन्च किया सिल्वर वाइट करके। अभी पहले हमारे पास सिर्फ आटा था, अभी हमने उसमें 4 चीज और ऐड कर दिया। अब आटा, सूजी, मैदा एंड चोकर, सिल्वर वाइट करके आटा, सूजी, मैदा, चोकर मार्केट में भी आएगा। और सारे ब्रांड सिल्वर ब्राइट करके, सिल्वर बाइट। सिल्वर वाइट। अच्छा जी। ये ब्रांड ये ब्रांड हम लोग ने ऐसी जस्ट हमने सोचा लोगों के बारे में थोड़ा सा, फिर ऐसे हम लोग डिस्कस किया, हमारी मैनेजमेंट टीम ने डिस्कस किया, हमारे मार्केटिंग टीम ने डिस्कस किया, फिर हम लोगों ने नाम इसको लॉन्च किया हम लोगों ने। जहाँ तक हम शुद्धता की बात करें तो इसको लेकर के आपके प्लांट में देखिए, प्लांट में 100% शुद्ध आटा है, इसी ने लोगों ने खाया और फिर मांगा मेरे से मार्केट में आटा। पहले हमने सीधा ही बोला, पहले आप आटा खाइए, उसके बाद आप मुझे ऑर्डर दीजिए नेक्स्ट वाला। और शुद्धता के बारे में प्योर हाइजीन फ्री आटा है पूरा हमारा। हमारा फिजिकली टच गेहूं को कहीं पे नहीं है। गेहूं हमने स्टोर किया, मिल में गया, आटा बना, उसके बाद पैकेट हुआ, सीधा पैकेट ही बाहर आएगा। तो हमको हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखते हुए हम लोगं ने प्रॉपर सेटअप किया है मशीन को। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। फुल्ली ऑटोमेटिक है। Yes. अच्छा, यदि लागत की हम बात करें, मान लीजिए आपने जैसे इस रोजगार को चुना, इस उद्यम को चुना, यदि और भी लोग करना चाहें तो इसमें क्या लागत खर्च वगैरह आता होगा या क्या इसका प्रोसेस है? कोई सरकार से आपको सहायता मिली है, अनुदान मिला है, इस पर कुछ? एक बिहार सरकार के उद्योग डिपार्टमेंट से एक मेरे को सहयोग मिला है, वहां से हमको सब्सिडी मिलने का हुआ है, उसमें पेपर अप्रूवल हो गया हमारा, बट आफ्टर प्रोडक्शन के बाद मिलेगा। और इसमें बिहार गवर्नमेंट की टीम ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। उन्होंने पूरा मेरे को, उनका ऑनलाइन एक पोर्टल है, वहां से हमने सब चीजें प्रोसेस किया, सब कुछ इजीली अप्रूवल हुआ, लोन भी हमारा इजीली सेक्शन हुआ HDFC बैंक से। तो इस तरह से हमको यहाँ बहुत सारा सहयोग मिला बिहार गवर्नमेंट से और यहाँ के लोगों से भी। चूंकि खाद्य पदार्थ है और इसको लेकर के कई सारे मानक को ध्यान में रख करके करना होता है, कुछ मानक लाइसेंस लेने पड़ते हैं इस तरह के, जैसे इसमें ना FSSAI लाइसेंस है, बाकी फैक्ट्री लाइसेंस, फायर लाइसेंस, वो सब मैंने ऑलरेडी है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है नाम का, वो सब हमने प्रोसेस कर दिया है। कुछ चीजें हमको मिल गए हैं, कुछ चीजें अभी स्टिल अंडर प्रोसेस है। मेरा फैक्ट्री अभी रनिंग में नहीं है, रनिंग में नेक्स्ट मंथ तक रनिंग में आ जाएगा, तब तक हम वो सब लाइसेंस में हमारा करीब करीब आ जाएगा। मतलब कि ग्राहक बिल्कुल विश्वस्त होकर ले सकते हैं। 101%। हम पूरा लैब टेस्ट रूम है मेरा, सब कुछ हम लोग टेस्ट करके एवरीथिंग, एवरी 6 मंथ मेरा आटा लैब टेस्ट के लिए जाता है। तो ग्राहक के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एकदम पूरा 100% भरोसा करके आटा ले सकते हैं। आटा लीजिए, खाइए, तभी मैं नेक्स्ट ऑर्डर दीजिए, नहीं तो आप मत दीजिए मुझे ऑर्डर। बाजार की बात करें तो बक्सर लोकल और इसके अलावा बाहर का भी? देखिए, अभी फिलहाल हम लोग ने फोकस किया, हम लोग बक्सर डिस्ट्रिक्ट पे, हमारे लोकल क्षेत्र पे। बक्सर हो गया हमारा आटा, बक्सर, विक्रम, सरैया, अपना मलियाबाग, ब्रह्मपुर, यहाँ पूरा ये क्षेत्र को जा रहा है। मतलब करीब करीब बक्सर का ऑल बॉर्डर्स इलाके करीब करीब, लेकिन इन बिटवीन सब कुछ सबको जा रहा है हमारा। अच्छा, हम रेट की बात करें तो आम बाजार के जो अदर ब्रांड के प्रोडक्ट हैं और उसके रेट में और आपके रेट में थोड़ा सा इस पर क्या होता है, कभी कभी मैं चीजें अच्छा दे रहा हूँ, तो कभी कभी जो मार्केट में लोकल आटा है, लोकल मैदा रहेंगे, उससे थोड़ा 50 पैसा या 25 पैसा या 1 रुपया ऊपर नीचे रेट आएगा। कभी हम नीचे रहेंगे, कभी वो नीचे रहेंगे, लेकिन क्वालिटी के बारे में बोलूंगा तो मेरा 100% क्वालिटी है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। तो पैक साइज क्या बनाया है? पैक साइज हमने बनाया आटा का जो 26 kg है, 5 kg है, 10 kg है। मैदा का हमारा 500 ग्राम है, 10 kg है और 50 kg है। 10 kg का मैदा का पैकेट ही मार्केट में नहीं है, बक्सर में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में नहीं है। मैं वो 10 kg का पैकेट लॉन्च कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना, हमारे जो ये समोसे बनाने वाले हैं या छोटे छोटे शॉप्स वाले, उनको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि किसी के पास पैसा नहीं हो कि 50 किलो खरीद पाए और 500 ग्राम में होगा नहीं उसका। तो उस चीजों को देखते हमने बहुत सारा रिव्यू किया, बक्सर के मार्केट, बक्सर डुमराव मार्केट रिव्यू किया,
उसको देखते हुए हमने 10 kg का पैकेट बनाएगा कि एक रोज डेली समोसा बेचने वाला भी ना उसको खरीद सकता है। मतलब आज से कह लें शुरुआत हो जाएगी, कल से बाजार में आपका प्रोडक्ट दिखने लगेगा या कुछ इस अभी हमारा कब से मिलेगा? प्रोडक्ट हमारा ना अप्रॉक्स 1 जुलाई से लॉन्च पूरा मार्केट में आ जाएगा। पूरा हमारा पूरा टेस्टिंग करने के बाद, अभी आप मिल चालू हो रहा है, अभी थोड़ा टेस्टिंग बाकी है, टेस्ट होने के बाद हमारा हम लॉन्च कर देंगे मार्केट में। स्टोरेज को लेकर के क्या आपका इंतजाम है, किस तरह से, क्योंकि साइलो आजकल चल रहा है। स्टोरेज को लेकर हमारा ये है कि हमारे पास लास्ट ईयर सफिशिएंट स्टोरेज था, बट थोड़ा सा उसमें मैंने देखा कुछ गेहूं की क्वालिटी में प्रॉब्लम हो रहे थे बारिश के टाइम में। फिर हमारी मैनेजमेंट से हमारा डिस्कस हुआ, फिर हमने प्लान किया कि हम यहाँ पे एक सैलो बिठाएंगे जिसमें गेहूं पूरा साल हमारा सेम ह्यूमिडिटी में रहेगा, उसमें कोई कीड़ा ये वो चीजें नहीं है, तो कीड़े नहीं लेंगे तो गेहूं क्वालिटी अच्छा होगा। तो हमने प्लान किया कि हम 1200 टन का भी सैलो लगा रहे हैं और फ्यूचर में हमारा 2 सैलो और आ रहा है अप्रोक्स 5000 टन का। जो साइलो गोदाम बना रखा है आपने यहाँ पे? सैलो गोदाम प्लांट के जस्ट पीछे नया वाला जो मेरा प्लांट आ रहा है सिल्वर बाइट का, इसके जस्ट पीछे हमने सिल्वर बाइट का प्लांट लगा सैलो लगा के रखा और ऑल एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैंने आपको बताया ना, गेहूं जस्ट हमारे खेत किसान के खेत में लोड होगा, सीधा आके मेरा टैंक में गिरेगा, टैंक उसको क्लीन करके सीधा सैलो में स्टोर करके रखेगा। जैसे जैसे हमको रिक्वायरमेंट आएगा सैलो हमको रिलीज करता जाएगा गेहूं, और हम पीस का आटा मार्केट मैदा आटा सूजी देते जाएंगे हम। तो एक बार आपने खरीद कर ली तो पूरे 1 वर्ष के लिए हम सुरक्षित? यस, 1 साल 2 साल जितना मर्जी बेच सके। हमारा 1200 टन का भी कैपेसिटी है, नेक्स्ट हम प्लान कर रहे हैं 5000 टन का। उसमें उसकी शुद्धता गुणवत्ता दोनों बनी 101% कभी भी आके कोई भी टेस्ट कर सकता है, उसकी गारंटी बना। जाने के लिए आप लोग ले जाएंगे या सिस्टम? कुछ नहीं, सब ऑटोमेटिक सिस्टम है। बोला खेत मेरा ट्रैक्टर पे गेहूं आएगा, सीधा मेरा वो डंप में डंप हो जाएगा, वहां पे वहां से सीधा सैलो अपना उठा लेगा, वो क्लीन करेगा, क्लीन करके वो स्टोर करेगा, स्टोर करके अपने होल्ड कर देगा वो। अब हमारा मिलर जो ऑपरेटर्स है उनको लगा कि आज 10 टन का ऑर्डर है, वो उतना का सेटिंग उस पर करेंगे, 10 टन गेहूं चाहिए और 10 टन गेहूं वहां से रिलीज करेगा, फिर अपना गेहूं अपना आगे का काम करेगा। मतलब हम मान के चले कि हमारे जिले में राष्ट्रीय स्तर का यस फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन राष्ट्रीय स्तर का स्थापित हो रहा है यहाँ पे। थैंक यू। उद्योग धंधे किसी भी जिले के विकास की नींव को मजबूत करते हैं, और अगर किसान से जुड़ा हुआ उद्योग धंधा हो तो उसका लाभ मजदूर से लेकर किसान सबको मिलता है। आटा, चोकर, सूजी और मैदा 4 उत्पाद स्वस्तिक एग्रोटेक सिल्वर बाइट्स के नाम से बाजार में उपलब्ध कराएगा। हमारी भी शुभकामनाएं इनके साथ हैं, क्योंकि धंधा चाहे स्वस्तिक एग्रोटेक का हो या बक्सर खबर का, जिसकी भी उन्नति होती है सबका उससे भला होता है। मिलते हैं किसी अन्य बेहतर खबर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।